बांकीपुर उपचुनाव के लिए गुरुवार पटना समाहरणालय में गहमा गहमी रही। एनडीए प्रत्याशी अभिषेक कुमार और आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने नामांकन किया। नामांकन के बहाने एनडीए और आरजेडी ने शक्ति प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। एनडीए प्रत्याशी अभिषेक कुमार का नामांकन के बहाने एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। एनडीए के दिग्गज नेता नामांकन में रहे मौजूद। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी किया नामांकन। बांकीपुर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने गुरुवार को नामांकन किया। नामांकन में एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा, सांसद रविशंकर प्रसाद समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद एनडीए नेताओं ने कहा कि बांकीपुर में कोई मुकाबला नहीं है, बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय है। कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत क्षेत्र में काम किए हैं, उस काम को आगे बढ़ाना है और बढ़िया से बांकीपुर की जनता का सेवा करना है, कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर काम करना है। कहीं कोई संदेह नहीं, जो आम जनता का जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बांकीपुर विधानसभा के प्रत्येक घरों से पारिवारिक संबंध और जो काम हुआ है, जो लड़ रहे हैं वो बाकी कोई 2 नंबर के लिए, कोई वोट काटने के लिए, भाजपा जीतने के लिए नेशन है और जीत भी पक्की है। 100% जीत में कहीं कोई डाउट नहीं है। एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। प्रधानमंत्री जी के काम से, बिहार सरकार के काम से जनता जब प्रसन्न है तो जीत एनडीए उम्मीदवार की ही होगी। उधर आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी गुरुवार को नामांकन किया। आरजेडी कार्यालय से रेखा गुप्ता का नामांकन जुलूस निकला, जिसमें सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी का आशीर्वाद मेरे साथ है। बांकीपुर की जनता बदलाव के मूड में है। हम लोग पिछली बार भी बहुत मजबूती से लड़े और इस बार भी पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन लड़ेगी और हम लोग जीत कर आए। तो लालू जी का, राबड़ी जी का, सबका, पूरे परिवार का आशीर्वाद है, पूरे महागठबंधन का आशीर्वाद है और जनता मालिक है, जनता का भी आशीर्वाद इस बार बनेगा। बांकीपुर से जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर 13 जुलाई को नामांकन करेंगे। प्रशांत किशोर की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बांकीपुर का बादशाह कौन होगा, इसके लिए 3 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सियासी पार्टियां बांकीपुर में खूब पसीना बहा रही हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से पूजा के साथ उत्कर्ष की रिपोर्ट। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित, देखिए पूरे बिहार की नजर इस वक्त बांकीपुर की सीट पर टिकी हुई है। जब से राज्यसभा सांसद नितिन नवीन बने वो सीट खाली थी। उपचुनाव की घोषणा होती है और एक के बाद एक सरप्राइजेस मिलते हैं। सबसे पहले रेखा गुप्ता, जो कि कांग्रेस का दामन छोड़कर आरजेडी में शामिल होती है। आरजेडी उन पर दांव खेलती है और आज उनका नामांकन होता है। दूसरी तरफ अभिषेक कुमार, जो कि नाम अनाउंस होने के बाद से ही भावुक नजर आ रहे थे और हालांकि इन दोनों ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तीसरे एक और कैंडिडेट हैं जो इस मुकाबले को पूरी तरह रोचक बना रहे हैं। नाम प्रशांत किशोर है। नाम पूरे देश में किसी से छिपा नहीं है, इसलिए मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि शाख की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है। सबसे सेफेस्ट सीट में से एक उनके लिए बांकीपुर है। अस्मित, बिल्कुल आयुष, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अग्नि परीक्षा के रूप में भी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी जब से उन्होंने बिहार का नेतृत्व करना शुरू किया है, उसके बाद से ये पहला चुनाव बिहार में आया है जो उपचुनाव के तौर पर है। तो सम्राट चौधरी के लिए भी ये चुनौती होगा कि कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की उस सीट को बचाया जाए, जहां से वो कई दफे विधायक चुन के आए। उनके पिता वहां से विधायक रहे और खुद उन्होंने बांकीपुर का नेतृत्व किया और वहां के लोगों ने उन पे बहुत भरोसा किया। तो नितिन नवीन भी ये नहीं चाहते कि वो सीट उनके हाथ से फिसल जाए, तो इसलिए
देखिए इस पूरे मुकाबले में प्रशांत किशोर का नाम है, रेखा गुप्ता का नाम सामने है, तो ये तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना दमखम लगा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये जानते हैं कि बहुत आसान नहीं होने वाला ये रहा, और इसलिए आज उन्होंने नामांकन के बाद एक सभा को भी संबोधित किया और उन्होंने सीधे तौर पर बिना नाम लिए प्रशांत किशोर को बहरूपिया बताया है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे बहरूपिया घूम रहे हैं बांकीपुर में जिनसे आपको बचना है, और वही नीतीश कुमार का अंदाज, जिस अंदाज में आज सम्राट चौधरी ने वहां के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अभिषेक सिन्हा को माला पहना देना, ये तमाम सवाल उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा, वहां के लोगों से पूछा, और उधर भीड़ से आवाज आई कि बिल्कुल अभिषेक सिन्हा यहां से जीतेंगे कि नहीं। सम्राट ने फिर से भीड़ से पूछा और वहां के लोगों ने कहा कि बिल्कुल यहां से जीतेंगे। तो ये अंदाज वही नीतीश कुमार का, जिस तरीके से नीतीश कुमार जाते थे चुनाव प्रचार में और अपने प्रत्याशी को बगल में खड़े करके माला पहनाते थे लोगों से पूछकर, उसी तरीके से कुछ आज सम्राट चौधरी भी अंदाज में दिखे और उन्होंने बांकीपुर के लोगों से अपील की है कि बहरूपियों को वोट नहीं दीजिए। बिहार में वो लोग कुछ नहीं करने वाले, कुछ दिनों के मेहमान हैं, लेकिन बीजेपी को वोट दीजिए और यहां जिस तरीके से विकास हो रहा है बांकीपुर में, उसको एक बार फिर से उसी जो पथ है उसी पर रहने दीजिए। क्योंकि देखिए तेज प्रताप ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं वहां पे, जो समाज सेविका है वीना मानवी, उनको वहां उम्मीदवार बनाया है। तो वीना मानवी का कई जगह पर विरोध जरूर देखा गया, लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि बांकीपुर के उपचुनाव में इस बार कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होने वाला। देखिए इतिहास की बात अगर कर ले तो सेफ सीट माना जा रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन दूसरा एक प्रैक्टिकल फैक्टर भी है। बिहार की राजनीति में जाति फैक्टर ना आए इस पर कम ही बात की जाती है, और इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जो बांकीपुर सीट है वो कायस्थ बहुल सीट रहा है और लगातार कायस्थों की जो पूरी तरह से वोट है वो बीजेपी के खेमे में जाती नजर आई। अभिषेक कुमार भी कायस्थ जाति से आते हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता के लिए होने वाली है? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है आयुष, वहां पर कायस्थों का बहुत वोट निर्णायक होता है और कायस्थों के वोट से ही वहां के विधायक चुने जाते हैं। तो बीजेपी ये जानती है, और नितिन नवीन के बहुत खास माने जाते हैं अभिषेक सिन्हा, और इसलिए नितिन नवीन के चाहने के बाद ही उनको टिकट वहां से मिला है। तो वहां पर किस तरीके से कायस्थों को एकजुट किया जाए, नितिन नवीन खुद कल बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, तो वो कल बांकीपुर में बैठक भी करेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, और जिस तरीके से बांकीपुर में कुछ हुआ अब तक, उन सभी चीजों को लोगों के सामने रखा जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो वहां पे ग्राउंड की रियलिटी है वो ये कहती है कि लोग बहुत खुश नहीं है बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से, क्योंकि बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया है जो जिनको बहुत लोग नहीं जानते हैं। वो भले ही संगठन से काम कर रहे हैं, नितिन नवीन के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि नहीं, इस बार प्रशांत किशोर को मौका दिया जाए, बांकीपुर से शायद वो कुछ करेंगे। तो बीजेपी के जो वोटर्स वहां पर हैं वो थोड़े से छिटकते जरूर ना आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे लोगों से बात करने के बाद यही समझ में आता है कि लोग थोड़े नाराज जरूर है कैंडिडेट से। लेकिन चूंकि कायस्थों का वोट निर्णायक है बांकीपुर में, तो ये देखना होगा कि अभिषेक सिन्हा को कितना वहां लोग सपोर्ट करते हैं। कल बांकीपुर जब नितिन नवीन आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वहां फिजाएं बदलेंगी, वहां लोग नितिन नवीन को सुनने आएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि बीजेपी के जो वोटर्स इधर उधर छिटक रहे हैं वो शायद कम बैक करे और एक बार फिर से बीजेपी को वहां सपोर्ट करे, और जिसके कारण बीजेपी की वहां पर जीत हो पाए। दूसरा बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, जब वहां बांकीपुर में एक बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा अभिषेक सिन्हा को कि वहां के लोग कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करते हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बार देखने को मिलेगी। बिल्कुल अस्मित, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।